हरे राम राम हरे। अनंत वैष्णव कोटि कोटि अनंत वैष्णव को हमारी कोटि कोटि भक्तिपूर्ण दंडवत प्रणाम तथा हमारे सह सखा सब एवं हमारे आत्मीय कुटुंब लोग सभी को मेरे तरफ से भक्तिपूर्ण प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे जोगिनी एकादशी। बांगाली भक्त मंडली को हमार समस्त श्रद्धेय गुरुजन सकल के हमार भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करेंगे जोगिनी एकादशी। जोगिनी एकादशी राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष का जो ये एकादशी आता है वो कौन सा एकादशी है? आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है ये कौन सा एकादशी है और इसका क्या महत्व है? भगवान सुंदर शब्दों में उस कथा को वर्णन कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विशेषतः पद्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं ये व्रत, ये एकादशी का, ये जोगिनी एकादशी का व्रत, जो योगी भ्रष्ट हो जाते हैं, जो भक्त अनर्गल पाप करते हैं और पापग्रस्त होकर के विशेष करके कुष्ठ रोग में, श्वेत रोग में परिणत हो जाता है। ये जो अभिशाप, ऐसा अभिशाप है, अलग अलग अभिशाप का अलग अलग विवरण है, अलग अलग रोगादिष्टि है। तो जो रोग कुष्ठ रोग कहते हैं और श्वेत रोगी के लिए ये व्रत बहुत ही जरूरी है। और जो प्राप्त भ्रष्ट जोगी भ्रष्ट हो गए कि करते करते किसी का अभिशाप मिल गया कि जिसके बदौलत वो कुष्ठ रोग में परिणत है या होने वाले हैं, तो इनके लिए ये यदि एकादशी करते हैं इससे काफी उसका लाभप्रद है। तो इसके एक कथा है, वो कथा पौराणिक कथा में आता है, उस कथा को मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। भगवान कथा बता रहे हैं राजा युधिष्ठिर को कि अलौकिक नगर में राजा कुबेर दक्ष रहते थे और वो नित्य शिव का आराधना करते थे, शिव के पुजारी थे। तो शिव के आराधना के चलते उनको मान सरोवर से रोज पुष्प का जरूरत पड़ता था। तो उन्होंने एक माली रखा था, उस माली का नाम था हेमा माली। वो हेमा माली नित्य नैमित्त रोज प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना के लिए पुष्प चयन करते थे और नित्य राजा कुबेर दक्ष को वो पूजा में उस फूल को अर्पण करने के लिए वो तोड़ के लाते थे। बहुत सुंदर सी सेवा भाव चल रहा था हेमा का, लेकिन हेमा का जो स्त्री थी वो बहुत ही अपूर्व सुंदरी थी। ऐसे सेवा करते करते एक दिन अचानक वो जो हेमा मालिनी थी, हेमा माली भगवान की आराधना में रोज पुष्प लाता था। एक दिन कालक्रम में वो हेमा जो उनकी पत्नी के साथ काम कीड़ा में लग गई,
जिसके बदौलत वो सुबह से भूल ही गया कि राजप्रसाद में हमें भगवान शिव के लिए फूल लेके जाना। इतने में राजा वहां इंतजार कर रहे हैं। मध्याह्न लगभग बीतते जा रहा था तो अचानक वो बहुत क्रोधित हुए और बोले, जाओ हेमा को देख के आओ, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आज फूल लेके आया। तो लोग गए, देख के आए कि हेमा अपने स्त्री के संग कीड़ा में मत्त है। तो तुरंत उन्होंने राजा को ये संदेश पहुंचाया और राजा को संदेश पहुंचाने के बाद मात्र राजा ने बहुत क्रोधित हुआ और इधर हेमा भी बहुत भयभीत हो गया। वो बिना नहाए दौड़ते दौड़ते राजप्रसाद में आ गया। लेकिन राजप्रसाद में आने से क्या होगा? राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होने के नाते उन्होंने तुरंत अभिशाप दे दिया, जा तो तत्क्षणात कुष्ठ रोग में परिणत हो जाएगा और तू अपनी पत्नी के सुख से सदा के लिए वंचित रह जाएगा। इस तरीके का अभिशाप हेमा को दे दिया। हेमा यंत्रणा में छटपट करते हुए तुरंत उस रोगाग्रस्त हो गया। नित्य भगवान की सेवा करता था, लेकिन आज राजा दक्ष की तरफ से उन्होंने यह अभिशाप प्राप्त किया। यंत्रणा में छटपट, बहुत ही यंत्रणा पीड़ादायक, दिन रात में कोई नींद नहीं आ रहा। इस अवसर में वो एक बार घूमते घूमते चले गए हिमालय की तरफ, यदि मुझे कुछ शांति मिले। तो हेमा जैसे ही पहुंचा हिमालय की तरफ, रास्ते पे उन्हें मार्कंड मुनि का आश्रम मिल गया। मार्कंड मुनि को आश्रम देखते ही हेमा ने साष्टांग आश्रम के बाहर प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात मार्कंड का नजर पड़ा। तो जैसे ही मार्कंड का नजर भगवान की तरफ, हेमा की तरफ पड़ा, तो तुरंत समझ गए ये किसी का अभिशाप है। ये अभिशाप जरूर किसी का है, नहीं तो ये इतना यंत्रणा में पीड़ा क्यों है। तो मार्कंडेय ने हेमा से पूछ बैठा कि हेमा, अच्छा भक्त, हे भक्त, आप बताइए आपका ये कष्ट दुर्दशा किसने किया। तो हेमा ने सारी अपनी बीती हुई कहानी को वहां बखान किया। लेकिन नित्य नैमित्त भगवान शिव के पुष्प उठाते थे, इसीलिए एक बहुत ही अच्छे मुनि से मिल गया। मुनि ने उसे सलाह दिया। वो सलाह क्या था? जोगिनी एकादशी। वो सलाह था जोगिनी एकादशी कि जोगिनी एकादशी आप श्रद्धा पूर्वक भगवान के लिए इस व्रत को पालन कीजिए। इस बात को पालन करने से जितने भी आप पाप कर रहे हैं, पाप कर चुके हैं, और विशेष करके जो कुष्ठ रोगी हैं और जो कुष्ठ रोग आक्रांत से होने वाले हैं, उन सभी भक्तों के लिए ये प्रेरणादायक एकादशी है और प्रेरणादायक कथा है। इस कथा को आप खुद श्रवण कीजिए और जो लोग श्रवण करना चाहते हैं उसे भी इसे श्रवण करने का मौका दीजिए। इस कथा को श्रवण करने से पद्म पुराण में ऐसे लिखते हैं कि 88,000 ब्राह्मण को जैसे भोजन कराने का जो लाभ होता है, यानी 88,000 ब्राह्मणों को सेवा करा के जो लाभ होता है, इस कथा को सुनने तथा सुनाने से वही लाभ होता है। तो ये आपका दायित्व है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ये आप अपना दायित्व को निभाइए
और इस कथा को सुनाइए लोगों तक, क्योंकि गौरांग महाप्रभु बोल के गए हैं, तुम ही सीखी आछो भालो सिखाओ। यदि आपको सुन के आनंद होता है किसी बात को, तो उस आनंद को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही नित्यानंद है, नित्य आनंद। यदि आनंद लेना है तो नित्यानंद का नाम लीजिए, भगवान की प्रेम लेना, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। इसीलिए गौरांग महाप्रभु प्रेम का वितरण और नित्य आनंद, आनंद का वितरण। ये आनंद के साथ मैं जोगिनी एकादशी का कथा को समापन कर रहा हूँ। जोर से बोलिए गौर हरि गौर हरि गौर हरि, हरि बोल। इसके बाद बताएंगे गौरांग महाप्रभु इस एकादशी में विशेष करके स्पेशली क्या बोलते थे, उस एकादशी का महत्व गौरांग महाप्रभु के सामने क्या था, हमारा नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा। लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप ही का प्रेरणा से मैं आगे और कथा बोलने की साहस करूंगा। हरे कृष्णा।